हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख का ही हम सब का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस होमगार्ड का। उसी के लिए हम जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लाए हैं। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट 2 में भी 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो भी क्वेश्चन हम 1-2 दिन में करवाएंगे एग्ज़ाम से पहले तक, उसमें से लगभग आपके 10-12 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे। वीडियो के अंत में बताएंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। और 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपका सही करना है तो आप इस वीडियो को देखकर ही जाएं, क्योंकि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह भी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि बिहार में जीके किस लेवल की पूछी जाती है यह उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा। तो भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि कम समय बचा है और हम लोगों को ज़्यादा प्रश्न करना है ताकि कोई प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको प्रश्न करवाएंगे। वह भी 10-12 मिनट का वीडियो होगा और उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो अभी आप वीडियो को छोड़कर जाइएगा, इस क्वेश्चन को छोड़कर जाइएगा और बाद में अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे और नहीं आ रहा है तो बहुत शर्म की बात है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु था। तो गुरु नानक देव जो थे वह सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु भी थे। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है। तो आदि ग्रंथ पुस्तक सिखों से संबंधित है। तो आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। तो 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना आपके किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव का जो जन्म था वह आपका तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने अमृतसर में की थी। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, जहाँ गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे जाटों के प्लेटो के रूप में जाना जाता है। निम्न में किसे जाटों के प्लेटो के नाम में से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सूरजमल हो जाएगा। सूरजमल को जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया। तो खजुराहो जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन बी चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वह अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा, जो 1498 ईस्वी में खोज किया। 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। अगला है कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ही थी, जिसमें अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोध में लड़ा था। तो नवाब सिराजुद्दौला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए, तो इसका राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसका PDF आपको मिलेगा वीडियो के अंत में, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए या बिहार पुलिस या बिहार होमगार्ड पुलिस किसी से भी कोई नोटिफिकेशन न्यूज आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो केशव चंद्र सेन जो थे वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद जी थे। अगला है मैडम HS ब्लावत्स्की तथा कर्नल HS अल्काउट ने डैश ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो यह न्यूयॉर्क में की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था। अगला प्रश्न है प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की? तो यह आगरा के मध्य शुरू की गई थी। तो आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 में हुआ। और किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। व्योमेश चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो यह था आपका जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो था वह भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब विल बी राइट आंसर। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में की गई। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला है कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। मतलब संस्थापक और महासचिव A.O. ह्यूम ही थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा। तो बेगम हजरत महल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया। अगला है कि चपाती एवं कमल का संबंध था। तो चपाती एवं कमल का संबंध जो था वह आपका 1857 के विद्रोह से था। 1857 के विद्रोह से चपाती और कमल का संबंध 1857 के विद्रोह से था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा इसे मैं लेकर रहूँगा? तो यह कहा था बीजी तिलक। मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया शब्द है कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। तो लाल बाल पाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को जाना जाता था। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर कि असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण चौरा चौरी हत्याकांड था। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया गया। अगला है कि किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी। तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अपनी जान दे दी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की भी आवश्यकता हमें नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे। तो विनोबा भावे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे जो थे वह विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े हुए थे। अगला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से जुड़े हुए थे। अगला है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया। तो भीमराव अम्बेडकर ने इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अगला है कि बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो बांटो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। बांटो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड विलियम ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लीमेट एटली था। क्लीमेट एटली उस समय इटली के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। अगला है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई। तो यह दिल्ली में की गई। अगला है कि केवल कांग्रेस की एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीपीसी, एसएससी और बिहार एसएससी इसमें पूछा गया प्रश्न है। अभी जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे थे या अभी जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चला है या इसके पहले बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा था कि कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेलगामा अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बेलगामा अधिवेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग मतलब घोर कर पी जाइए। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है कि 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की। तो 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। अगला है कि राज विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। तो राज विलय नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति थी वह डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। तो डलहौजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारा 150 क्वेश्चन पूरा हो चुका है और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग लाइक करें, हम बार बार आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप लोग लाइक करें, क्योंकि आप लोग जब तक लाइक नहीं करते हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक लोग अगर 5 लोगों के पास शेयर करते हैं तो बहुत बड़ी एक संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो आप ज़रूर शेयर करें
और PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ बने रहें। और किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या कोई प्रश्न में कुछ दिक्कत है या और कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला आपसे का प्रश्न है 151 नंबर कि भारत को ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला है कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे तो सर विलियम्स जोन्स थे। अगला है किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ हुई? तो मेरठ में हुई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि सुमेलित नहीं है? तो यह इसको भूल जाइए आप लोग। और लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि सुमेलित है, लॉर्ड डलहौजी से राज विलय नीति संबंधित है। तो आप इस दोनों को याद रखें, इसे आप भूल जाइए। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल राय जो थे वह गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो अभी बताया है कि सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम होम रूल था। अगला है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर अमृतसर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर 1912 हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। अगला है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो अहमदाबाद से इन्होंने शुरू किया। और कहाँ तक गए? तो यह साबरमती तक गए। अगला है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? NTPC में पूछा गया प्रश्न कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया? तो यह BG तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला है कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वायसराय भारत में ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। अगला है कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। अगला है महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो था वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो आगा खां महल पूना में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के नायक जो थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। अगला है कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था, तो उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखकर कहाँ आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। पाकिस्तान का मांग लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा? तो इसका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में दिल्ली में हो गई। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। और यही अगर मोहम्मद इकबाल ना हो के भगत सिंह रहता ऑप्शन में तो भगत सिंह ही सही हो जाता। और अगर दोनों सही ऑप्शन में दे तो मोहम्मद इकबाल आप बिना सोचे समझे टिक कर दीजिएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर विल बी राइट आंसर। अगला है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, जिन्हें साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठी की मार खाने से उनकी मृत्यु हो गई। अगला है कि खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो खिलाफत आंदोलन का मुस्लिम हिंदू एकता से जोड़कर देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़कर देखा जाता है।
अगला है दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो दीनबंधु तो सी.आर. दास को कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया, तो चोल साम्राज्य का अंत ना मोहम्मद गजनवी किया, ना मोहम्मद गौरी किया, ना मौलिक कफूर किया, बल्कि इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कि स्वराज पार्टी सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू का गठन हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1930 हो जाएगा। अगला है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, तो 1943 में हुआ, लेकिन नोट में आप पढ़िए आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में किया, परंतु सुभाष चंद्र ने इसका 2023 में अपने अधिकार लेकर पूर्ण गठन किया। तो अगर कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में रहता है तो यह सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस रहता है तो ये सही हो जाता है, और अगर दोनों रहता है तो आप कैप्टन मोहन सिंह को टिक कर दीजिएगा। अगला है गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अभी तक के लिए 184 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक भी कर रहे होंगे, और अभी तक जो लोग इसको शेयर नहीं किए हैं वो शेयर ज़रूर करें। 1-2 ग्रुप में, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आपके एक छोटे से शेयर के कारण किसी दूसरे का हेल्प हो सकता है। तो इसलिए आप शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे का हेल्प हो। एक ही नारा है कि सहायता लीजिए और सहायता दीजिए। तो आपको सहायता मिल रही है तो आप भी किसी की सहायता कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ गए होंगे। कहीं भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की डाउट नहीं रही होगी, और डाउट होगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, PDF वहाँ अवेलेबल है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए या बिहार पुलिस या CSBC के वेबसाइट से कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।